एनसीआर की सबसे भयंकर स्टोरी, टैटू, पेट्रोल और गर्लफ्रेंड, साल की सबसे घिनौनी कहानी। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दिल्ली एनसीआर की ऐसी हैरान करने वाली कहानी आपने नहीं सुनी होगी। केजरीवाल की पार्टी के एक नेता ने गर्लफ्रेंड को पाने के लिए क्या से क्या कर दिया। अपनी मौत की फर्जी स्क्रिप्ट लिखी, एक दूसरे युवक को अपनी कार में जिंदा जला दिया, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी बदल डाले। लेकिन कहते हैं ना कि पापी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है। ऐसा ही हुआ। पुलिस ने भी अपनी स्क्रिप्ट लिखी और इसमें शिकारी फंस गया। कैसे, ये पूरी कहानी सुनकर आप कांप जाएंगे। नोएडा पुलिस की कस्टडी में अपना चेहरा छिपा रहा ये शख्स केजरीवाल की पार्टी का वो जल्लाद है जिसने खुद को जिंदा जला देने के लिए ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जिसने केजरीवाल से लेकर नोएडा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए। दिल्ली एनसीआर को हिलाकर रख देने वाली इस भयानक स्टोरी के बारे में जब आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। आपने इतनी भयानक लव, क्राइम और फरेब की स्टोरी शायद आज तक नहीं सुनी होगी। आपको याद होगा केजरीवाल की पार्टी के एक नेता की दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के अंदर एक कार में जिंदा जलने की खबर सामने आई थी। इसके बाद पूरे एनसीआर में हंगामा मच गया था। नोएडा से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे थे। कार में जलने वाला शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि ग्रेटर नोएडा में उसका एक बड़ा रसूख था। जलने की खबर सामने आई थी। इसके बाद पूरे एनसीआर में हंगामा मच गया था। नोएडा से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे थे। कार में जलने वाला शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि ग्रेटर नोएडा में उसका एक बड़ा रसूख था। देखिए, ये जली हुई कार। इसी कार में 2 मई 2014 को एक अध जली लाश मिली थी। जिस नंबर से पता चला कि ये कार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चंद्रमोहन शर्मा की। देखिए, ये चंद्रमोहन शर्मा की तस्वीर है। ये उसकी पत्नी सविता शर्मा है जो खुद भी आम आदमी पार्टी की नेता है। 1/5/14 को घटना हुई थी जिसमें ये माना जा रहा था कि चंद्रमोहन शर्मा की डेथ उसकी कार में जब फैक्ट्री से वापस 11 बजे तक की शिफ्ट करके वापस आ रहे थे, उस समय उसकी डेथ हुई। मई 2014 में हुई इस घटना में 2 चोरी सामने आई। पहली चोरी ये कि आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रमोहन शर्मा किसी घटना के शिकार हुए। दूसरी चोरी ये कि चंद्रमोहन शर्मा किसी साजिश के शिकार हुए। लेकिन ना तो चंद्रमोहन शर्मा की मौत हुई, ना ही वो किसी घटना या फिर साजिश के शिकार हुए। चंद्रमोहन शर्मा जिंदा है, पुलिस की कस्टडी में है। खुद की मौत का नाटक रचने वाले के लिए उसने चलती कार में एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उस अधमरे युवक को जिंदा जला दिया। कार में आग लगाई गई। बदहोशी की हालत में एक युवक कार में जिंदा जल रहा था और केजरीवाल की पार्टी का नेता अपने एक साले के साथ ठहाके लगा रहा था। लेकिन नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में रहने वाले केजरीवाल के इस जल्लाद नेता ने ये सब क्यों किया? इस पूरी कहानी में बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इसमें गर्लफ्रेंड है, इसमें किडनैपिंग है, इसमें अकूत पैसा है, इसमें वेश बदलने वाला बहरूपिया है, इसमें अंसल प्लाजा का एक मानसिक बीमार युवक है, इसमें 3 लीटर पेट्रोल है, इसमें एक असहाय बीवी है, इसमें जाली सर्टिफिकेट है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ललित मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टैटू, गर्लफ्रेंड और मौत के स्क्रिप्ट की पहली कहानी आपने सुनी। सवाल यह है कि दिल्ली एनसीआर का ये जल्लाद आखिर पकड़ा कैसे गया? पुलिस के स्क्रिप्ट में ये शिकारी कैसे फंसा? कैसे गर्लफ्रेंड को लेकर वो नोएडा से बैंगलोर पहुंचा? कैसे उसने अपना रूप बदला? एक एक बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी के जल्लाद की कहानी में अभी तक आपने क्या क्या देखा? ये देखा कि चंद्रमोहन शर्मा ने खुद के जिंदा जल जाने की स्क्रिप्ट लिखी। अपने बदले उसने एक युवक को जिंदा जला दिया। जिस युवक को जिंदा जलाया गया उसे ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा से किडनैप किया गया था। ये युवक कौन था? कहां का रहने वाला था? कैसे उसे चलती कार में बेल्ट से पीट पीट कर अधमरा किया गया? कहां से 3 लीटर पेट्रोल खरीदा गया?
केजरीवाल की पार्टी के जल्लाद की इस कहानी में एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सारी बातें एक एक करके सामने आने वाली हैं। देखिए एक साथ दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में केजरीवाल का ये तथाकथित जल्लाद चंद्रमोहन शर्मा मर चुका था, कार में जली उसकी बॉडी मिली। दूसरी तस्वीर में देखिए बहरूपिया चंद्रमोहन शर्मा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन चंद्रमोहन ने कैसे खुद को मारने की साजिश रची। केजरीवाल चंद्रमोहन शर्मा के घर पहुंचे, मनीष सिसोदिया भी साथ में दिखे। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें। लेकिन जिस आदमी की बॉडी कार में होने का दावा किया जा रहा था, वो बहरूपिया बनकर दिल्ली से बेंगलोर की ट्रेन में बैठा हुआ था, एक नई जिंदगी की प्लानिंग में जुटा था। चंद्रमोहन शर्मा अपना शातिर दिमाग लेकर बेंगलोर पहुंचा, लेकिन उसका दिल नोएडा में था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यही थी जिसके बारे में शायद ना तो उसकी पत्नी, ना ही परिवार, ना ही दोस्तों को मालूम था। दिल्ली एनसीआर का चंद्रमोहन बेंगलोर में नए हुलिये के साथ उतरा। उसने प्लानिंग के तहत अपने सर्टिफिकेट में नाम बदलकर नितिन शर्मा रख लिया और नई नौकरी की तलाश में जुट गया। लेकिन गर्लफ्रेंड की याद में वो तड़प रहा था, लिहाजा उसने बेंगलोर से एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। सबसे पहले उसे बताया कि वो जिंदा है। 7 जून 2014 को दोबारा दिल्ली आया, यहाँ स्टेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और वापस बेंगलोर निकल गया। यहाँ उसने आरकेपुरम में किराए का मकान लिया और बेंगलोर रूरल में मौजूदा होंडा कंपनी में नए सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस के साथ उसने नई नौकरी पाली। इस बीच ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में 7 जून 2014 को एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। ये वही तारीख थी जब ये लड़की अपने इसी जल्लाद बॉयफ्रेंड चंद्रमोहन के साथ बेंगलोर भाग निकली थी। 5 दिन बाद 12 जून को लड़की के परिवार वालों के दबाव में पुलिस ने कासना थाने में दर्ज इस मामले को किडनैपिंग के केस में तब्दील कर दिया। इस बीच लड़की के घर वालों को 9 अगस्त 2014 को एक फोन आया। ये फोन बेंगलोर से आया था। फोन करने वाले ने कहा कि आपकी बेटी तिरुपति बालाजी में देखी गई है, आप उसे आकर ले जाएं। 9 अगस्त को एक किसी नंबर से कॉल आई। उस नंबर ने ये कहा, उस नंबर से जो भी एक शख्स बोल रहे थे, उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी तिरुपति बालाजी पे है। पुलिस वाले फोन कॉल की डिटेल खंगाली रहे थे कि इस बीच 12 अगस्त को दूसरी कॉल आई। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों कॉल बेंगलोर से आए। नोएडा पुलिस की टीम बेंगलोर पहुंची। KR पुरम और हॉटकाट इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। नोएडा पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज से मिले वीडियो की क्लिपिंग लेकर बेंगलोर रूरल के नरसापुर में मौजूद होंडा की बाइक फैक्ट्री में पहुंची। वहां कंपनी के रिकॉर्ड में चेक करने से पता चला कि जिस आदमी की तस्वीर दिख रही थी उसकी नई ज्वाइनिंग है, जिसका नाम नितिन शर्मा, पिता का नाम आरती शर्मा, गांव हरवा, जिला निसार, राज्य हरियाणा है। नोएडा पुलिस की टीम सादी वर्दी में नरसापुर बेंगलोर में होंडा कंपनी के दफ्तर के बाहर शाम को 6 बजे खड़ी हो गई। पुलिस को भीड़ में वो शख्स दिख गया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम नितिन ही बताया, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर एक टैटू बना था जिस पर लिखा था चंद्रमोहन बंटी। बस यहीं से पुलिस को बड़ा क्लू मिल गया। पूछताछ में बताया कि कैसे उसने दिल्ली के एक युवक को पीट कर अधमरा किया, उसे जिंदा जलाया और अपनी कार में रखकर गर्लफ्रेंड के साथ नया जीवन जीने के लिए भाग निकला। ललित मोहन शर्मा, इंडिया न्यूज, नोएडा। पुलिस की लिखी स्क्रिप्ट में चंद्रमोहन कैसे फंस गया, कैसे पुलिस ने चंद्रमोहन को पकड़ा, ये कहानी आपने जानी। अब आपको बताते हैं कि चंद्रमोहन ने कैसे खुद को मारने की प्लानिंग की, कैसे वो एक लाश की खोज में निकला, होंडा सिटी कार में आग लगने से 3 दिन पहले और आग लगने के बाद क्या क्या हुआ। आप पूरी कहानी को ध्यान से समझिए। केजरीवाल की पार्टी का जल्लाद चंद्रमोहन आज भले ही अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने क्या क्या किया ये सुनकर कलेजा कांप जाता है। चंद्रमोहन ने खुद को मारने का नाटक करने के लिए एक जिंदा युवक को अंसल प्लाजा से किडनैप किया, लेकिन वो अकेला नहीं था। पुलिस कह रही है इसमें उसका साला भी शामिल था। अभी तक की उसकी इंटेरोगेशन में उसका कहना है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है, जिसका नाम विदेश है, वो इस घटना में उसके साथ शामिल था। मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर कहीं भी आधा % भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं कहती हूँ कि चौराहे पे खड़े करके सबसे पहले फांसी हमें मिलनी चाहिए। चंद्रमोहन किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा उसकी खुद की पत्नी सविता शर्मा थी।
सविता खुद एक राजनीतिक चेहरा थी, लिहाजा उससे पार पाना चंद्रमोहन के लिए आसान नहीं था। इसलिए चंद्रमोहन ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए अपने सगे साले को शामिल कर लिया। लड़की 100% गुनहगार है, पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है कि चंद्रमोहन अकेला भी इस इतने बड़े हादसे को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस किस बेस पे कह रही है कि मैं या मेरा भाई या मेरा परिवार दोषी है? जो मामला आ रहा है वो लड़की से जुड़ा हुआ है, लड़की के ही उसमें सारी चीजें हुई हैं। लड़की तो बराबर की हकदार है। लड़की तो मैं कहती हूँ कि चंद्रमोहन से भी ज्यादा दोषी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमोहन को ये सब करने के लिए उस लड़की ने तो उसका है। नोएडा में होंडा कंपनी में काम कर रहे चंद्रमोहन ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी और इसी दौरान एक ऐसे लाश की खोज में जुट गया जिसे वो अपनी जगह अपनी कार में रखकर चला दे और गायब हो जाए, ताकि दुनिया ये समझे कि चंद्रमोहन मर चुका है। लाश उसे नहीं मिल रही थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा पर उसे एक ऐसा युवक दिखाई दिया जो मानसिक रूप से बीमार था। यह है ग्रेटर नोएडा का अंसल प्लाजा। नोएडा पुलिस कह रही है कि 29 अप्रैल 2014 की शाम को चंद्रमोहन शर्मा को अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक एक मानसिक रूप से बीमार युवक यही मिला। उसने पूरे 2 दिन का इंतजार किया और फिर तीसरे दिन यहाँ एक बार फिर पहुंचा, लेकिन कुछ खाने पीने की चीजों को साथ लेकर, और फिर किसी तरीके से उस युवक को अपनी कार में बैठा लिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच सड़क पर एक कार चली आ रही थी। उसमें 3 लोग थे। केजरीवाल की पार्टी का जल्लाद चंद्रमोहन कार चला रहा था। पीछे की सीट पर मानसिक रूप से बीमार वो युवक बैठा स्नैक्स खा रहा था, जिसे चंद्रमोहन ने अंसल प्लाजा में किडनैप किया था। इसके अलावा एक और आदमी था, विदेश शर्मा, चंद्रमोहन का साला। नोएडा पुलिस कह रही है कि रास्ते में तुलकपुर से 3 लीटर पेट्रोल खरीदा गया। 1 मई को होंडा कंपनी में चंद्रमोहन की शिफ्ट रात के 11 बजे तक की थी। 1 मई को यहां उसने लैंडलाइन फोन से अपने साले विदेश शर्मा को फोन किया, उसे कार और युवक को लेकर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर मानसिक रूप से बीमार उस युवक को कार में जिंदा जला दिया, जिसे अंसल प्लाजा से किडनैप किया गया था। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के नजदीक एक टक्कर के बाद एक होंडा सिटी कार धू धू कर जल रही थी। उसमें एक आदमी जल रहा था, लेकिन अगली सुबह दुनिया को यह पता चला कि केजरीवाल की पार्टी के नेता चंद्रमोहन शर्मा अपनी कार में जलकर खाक हो गए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन की साजिश में उसका साला विदेश भी शामिल था। उसी की बाइक लेकर चंद्रमोहन ग्रेटर नोएडा का परी चौक से लेकर स्टेशन पहुंचा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि सविता का भाई उस चंद्रमोहन का साथ दे रहा हो, जो उसी की बहन को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नया जीवन जीना चाहता हो? अगर विदेश शर्मा को सब कुछ पता था, तो सवाल ये है कि क्या चंद्रमोहन की पत्नी सविता शर्मा को भी सब कुछ पता था? क्या चंद्रमोहन की गर्लफ्रेंड भी ये सब जानती थी? उसका बॉयफ्रेंड खूनी है। ललित मोहन, इंडिया न्यूज, नोएडा। तो चंद्रमोहन ने अपनी मौत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी, ये आपने जाना। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और सवाल भी इससे जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे भयंकर स्टोरी, टैटू, पेट्रोल और गर्लफ्रेंड। साल की सबसे घिनौनी कहानी।